अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं। इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं, फिर खाक ऐसी आज़ादी पर ये मुल्क ये लश्कर कुछ भी नहीं। इस्लाम से तुझको क़ुव्वत है, इस्लाम को तुझसे क़ुव्वत है। मिल्लत का मदावा इसके सिवा ए जाने महशर कुछ भी नहीं। हज़रात, आज मुझे जिस मौजू पर अपने लबों को जुम्बश देने का मौका मिला है वो है मुसलमानों की पस्ती के सबब। हज़रात, आज से तकरीबन 1400 साल पहले मालिक कायनात ने एक पैगंबर मबऊथ फरमाया। उस पैगंबर के आने से पहले दुनिया कायनात में अंधेरा ही अंधेरा था। जुल्म और सितम का दौरा था। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। औरत के चेहरे पर पर्दा न था। औरत की हैसियत एक इस्तेमाल शुदा कपड़े जैसी थी। बहू बेटी बहन नहीं बन सकती थी। औकाश के बाजारों में नौजवान लड़कियों की बोलियां लगाई जाती थी। ऐसे हालात में अल्लाह ताला को मखलूक पर तरस आ गया। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पर कुरान नाज़िल फरमाया। कुरान आया, जो अबू बकर था वो सिद्दीक बना, जो उमर था वो फारूक बना, जो उस्मान था वो ज़ुन्नुरैन बना, जो अली था वो असदुल्ला बना। जो हज़रत बिलाल ने कुरान को सीने लगाया तो अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त बख्शी कि वो चलते तो मक्के के गलियों में थे, लेकिन उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। हज़रात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए इस कौमों को इज़्ज़त बख्शते हैं। और आज का मुसलमान कहता है, जनाब मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन सुकून नहीं मिल सका। अरे नदानो, तुम लोगों ने दरियाओं और समुद्रों से हीरे जवाहरात सोना और चांदी तो निकाल लिए लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिल सका। तुम लोगों ने गाड़ी बंगला और कारखाने तो खरीद लिए लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिल सका। अरे मुसलमानों, तुम लोगों का सुकून तो कुरान को पढ़ने सुनने और सीने में लगाने में था, लेकिन तुम लोग तरह तरह के बहाने बनाते रहे कि आज टाइम नहीं है। अरे नदानो, तुम लोगों के पास नावल डाइजेस्ट पढ़ने और सुनने का टाइम तो है। रात को मोबाइल की स्क्रीन पर फौज वीडियोस देखने का टाइम तो है। हमारे पास टाइम नहीं कुरान को खोलने का टाइम नहीं। हमारे पास टाइम नहीं कुरान को सुनने का टाइम नहीं। हमारे पास टाइम नहीं कुरान को पढ़ने का टाइम नहीं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। वो हुक्मरान जिनकी क़यादत यहूद जैसी, वो हुक्मरान जिनके चेहरे हिंदुओं जैसे, वो हुक्मरान जिनके शब-रोज़ के मामला यहूदो हनूस जैसे। हज़रात, एक तरफ अफगानिस्तान और कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को मार मार कर शहीद कर दिया गया, मगर हमारे हुक्मरान खामोश बैठे रहे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने आंखों पर ना नजर आने वाली पट्टी बांध ली। किताबुल्लाह को वाशरूम में टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मगर हमारे हुक्मरानों ने चुप रहने को तरजीह दी। मोहतरम सामईन, हाल ही में यहूदियों ने हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के कमज़ोर और नत्थे मुसलमानों की लाशों के ढेर लगा दिए। हाय अफसोस कि उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की अहो बका हमारे हुक्मरानों के कानों तक ना पहुंच सकी। कोई जानशीन ने अय्यूब भी ना उठ सका, तारक बिन ज़ियाद ना उठ सका, मोहम्मद बिन कासिम ना उठ सका, टीपू सुल्तान ना उठ सका। अरे मुसलमानों, उठो, एक हाथ में अल्लाह का कुरान लेकर और दूसरे हाथ में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लेकर अल्लाह कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आम कर दो और उस जालिमों को बतला दो कि अभी मुसलमान जिंदा हैं, अभी मुसलमानों की गैरत जिंदा है। क्या अल्लाह के कुरान के लिए उठोगे? क्या अल्लाह कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए उठोगे? ऐसे नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या अल्लाह कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए उठोगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उठेंगे, क्यों नहीं।
क्या अल्लाह कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए उठोगे? आखिर में यही कहूँगा, आसमान की बुलंदियों पे था मुस्लिम का अस्तारा, आसमान की बुलंदियों पे था मुस्लिम का अस्तारा, मुस्लिम ही ने बदला था हालात का दारा। हालत अब ये है कि बताई नहीं जाती, हालत अब ये है कि बताई नहीं जाती, है अफसोस के फलक भी देखता है उनकी पस्ती का नज़ारा। हम अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।